हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 13 है प्रायिकता की प्रश्नावली 13.1 को वन शॉट वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में इसका भी मैंने परिचय और इसके सारे उदाहरण मैंने करा दिए थे। उदाहरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में उदाहरण से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। प्लीज़ उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। सारे बेसिक ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं ये ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पी ई, पी का मतलब प्रायिकता, ई की प्रायिकता इतनी है, एफ की प्रायिकता इतनी है, ठीक है। और ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता इतनी है, तो पी ई बट्टे एफ, पी एफ बट्टा ई हमें ज्ञात करना है। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। तो पहले वाले पार्ट पे आ जाओ। सप्रतिबंध प्रायिकता पर आधारित प्रश्न है। तो हमें क्या निकालना है? पहला प्रायिकता ई बट्टे एफ हमें निकालना है। तो इसका जो सूत्र होता है, ई और बट्टे में जो होता है उसका क्या चाहिए होता है? इंटरसेक्शन चाहिए होता है। और बट्टे में एफ है तो यहाँ पर एफ लग जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आ जाओ, पी ई इंटरसेक्शन एफ हमें क्या दे रखा है? 0.2 दे रखा है। और एफ की प्रायिकता हमें क्या दे रखी है? 0.3 दे रखी है। ये एक स्थान के बाद दशमलव है, इधर एक स्थान के बाद दशमलव हट जाएगा, तो हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा? 2/3 मिलेगा। और ये सारे प्रश्न एग्जाम में आते हैं एक नंबर में। सेकंड वाले पे आ जाओ। हमें क्या निकालना है? पी एफ बट्टा ई निकालना है अपने को, है ना। इसका सूत्र क्या होगा? प्रायिकता एफ बट्टा ई है, तो एफ इंटरसेक्शन ई, बट्टे में ई है तो यहाँ ई लग जाएगा। आप ई इंटरसेक्शन एफ बोलो या एफ इंटरसेक्शन ई बोलो, बात तो एक ही होती है। तो ये हमको क्या दे रखा है बच्चों? ये हमको 0.2 दे रखा है। और ई की प्रायिकता हमारी क्या है? 0.6 है। दशमलव एक स्थान के बाद है दोनों में, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा? 2/6। 2 एक कम 2, 2 3 6, हमें हमारा उत्तर मिलेगा 1/3। कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी हो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। पी ए बट्टा बी हमें ज्ञात करना है। पी भी यह है, पी ए इंटरेक्शन भी हमें ये दे रखा है, ठीक है। सो जानते हैं पी ए बट्टा बी हमें ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र क्या होगा? प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बट्टे प्रायिकता बी, ठीक है। तो ए इंटरेक्शन बी हमारे पास है 0.32 और प्रायिकता बी हमारे पास है 0.5। पीछे कुछ नहीं तो मैं एक 0 बढ़ा सकता हूँ, है ना। दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 32/50। हल कर लो। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, सॉरी 2 छंग 12, ठीक है। अब 16/25 हो गया, 25 से भाग दे दो, 16 में दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 25 छंग 150, घटाएंगे तो 10 बचेगा, 0 बढ़ा सकते हैं, 25 चौके 100। तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा 0.64, ठीक है। स्टार्टिंग के जो 5-6 क्वेश्चन है वो 1 या 2 नंबर में एग्जाम में आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आता है, आता ज़रूर है 1 नंबर में, ठीक है। और आखिर के जो प्रश्न आने वाले हैं वो बड़े नंबर में आएंगे, 5 या फिर 8 नंबर बोर्ड एग्जाम में। अब ये चीज़ है, पहला वाला निकालना है अपने को। तो पहला अपना क्या है? पी ए इंटरसेक्शन बी अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें पी बी अपॉन ये दे रखा है, पी ए दे रखा है, पी बी ये दे रखा है। तो आप जानते हैं हमें, हमारे पास क्या है? प्रायिकता बी बट्टा ए, इसका सूत्र अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा प्रायिकता बी इंटरसेक्शन ए बट्टे प्रायिकता ए, ठीक है। ये होगा। तो ए इंटरेक्शन बी बोलूँ या बी इंटरेक्शन ए बोलूँ, बात तो एक ही है। पी बी बट्टा ए हमें क्या दे रखा है? 0.4, इसके जगह पे हम लिख देंगे 0.4। ये अपने को ज्ञात करना है, इसको ढंग से लिख देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया। और पी ए ये दे रखा है 0.8, बट्टे का इधर के गुणे में हो जाएगा 8 चौको 32, दशमलव 2 स्थान के बाद। तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा 0.32। एकदम हलवा क्वेश्चन है, आराम से बन गया।
सेकंड वाले पे हमें निकालना है पी ए बट्टा बी, ठीक है। प्रायिकता ए बट्टा बी हमें ज्ञात करना है, इसका सूत्र होता है प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी, बट्टे में बी है तो बी में आ जाएगा प्रायिकता बी। पी ए इंटरसेक्शन बी हमने क्या निकालना है, 0.32। प्रायिकता बी हमें दे रखा है 0.5। दशमलव से 10 हटाऊंगा, 1 0 बढ़ा के लिख सकता हूँ मैं, है ना। काटेंगे तो ये आ जाएगा 16/25 आंसर। दशमलव भागते हुए अभी भाग दिया था हमने, ठीक है ना। तीसरे वाले पार्ट पे आ जाओ, प्रायिकता ए यूनियन बी। कक्षा 11 में सूत्र पढ़ा होगा आपने, ये हमें निकालना है। इसका सूत्र क्या होगा, प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी, यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन लग जाएगा, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। मान रखेंगे तो प्रायिकता ए का मान हमारे पास है 0.8, प्रायिकता बी का मान है 0.5, और ये ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला था 0.32। 8 और 5 13, 1.3 में से हमें 0.32 घटा देना है। 10 में से 2 घटाएंगे 8, ठीक है। 12 में से 3 घटाएंगे 9, 0.98 आ जाएगा आंसर। कोई भी दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। आराम से बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में काफ़ी बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे ही अच्छे प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न को बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। पी ए यूनियन बी हमें ज्ञात करना है। तो देखो हमारे पास क्या है, दुगुना प्रायिकता ए हमें जो दे रखा है वो दे रखा है 5/13। तो प्रायिकता ए क्या हो जाएगी, ये 2 गुणे में के बट्टे में आ जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा। प्रायिकता बी हमें जो दे रखा है वो दे रखा है 5/13, है ना। ये चीज़ बराबर दे रखी है। हमारे पास क्या है, अपने को निकालना है प्रायिकता ए यूनियन बी निकालना है कि नहीं। तो हमें ए इंटरेक्शन बी हमें चाहिए होगा इसको निकालने के लिए। देखो आपको पता होगा ना, प्रायिकता ए यूनियन बी हमें निकालना है, जिसका सूत्र होता है प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी। यहाँ यूनियन है तो इधर इंटरेक्शन लग जाएगा, प्रायिकता ए इंटरेक्शन बी। ये दे रखा है पी ए, पी बी दे रखा है, ये नहीं दे रखा है, ये निकालना पड़ेगा। इसकी मदद से हमारे पास क्या दे रखा है, अपने को हमें दे रखा है क्या दे रखा है, प्रायिकता ए बट्टा बी। कितना है हमारे पास, 2/3 दे रखा है। तो प्रायिकता ए बट्टे बी का सूत्र क्या होगा, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बट्टे प्रायिकता बी। ये 2/3 दे रखा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी, ये बट्टे का इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे में। प्रायिकता बी का मान हमारे पास कितना है, 5/13, ठीक है। 5/13 सही है ना। हाँ, हल कर लो, 5 दूनी 10, 13 तिया 39, ठीक है। ये मान मुझे मिल गया। अब इन सब मान को उठाकर यहाँ रख देंगे। प्रायिकता ए हमें दे रखा है, प्रायिकता ए 5/26, प्रायिकता बी 5/13, और ये मिला हमें 10/39, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी। प्रायिकता ए 13 दूनी 26, प्रायिकता बी 5/13, और प्रायिकता बी, ठीक है। 5 10 13 39। अब देखो लॉशपा क्या आ जाएगा इसका, 26 13 और 39 का लॉशा कितना आ जाएगा। कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, लग तो नहीं रहा है। लॉशपा क्या आ जाएगा, 26 13 और 39 का लॉशपा क्या आ जाएगा,
देखा कुछ गड़बड़ लग रहा था। यहाँ 2/5 है, मैंने क्या लिख दिया 2/3 लिख दिया, क्योंकि इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ ना, तो दिमाग आइडिया दे देता है कि भाई तू कुछ गड़बड़ कर रहा है। 2/5 है, ठीक है, ये 2/5 है, तभी ये मान, मैं कह रहा हूँ यार इतना आंसर तो फट से आ जाता है, मेरा दिमाग मुझे बोल रहा है कि कुछ तो गड़बड़ कर रहा है तू, तो ये गड़बड़ था, 2/5, है ना। तो ये पी बी, बाकी सब सही है। तो पी बी का मान क्या था, प्रायिकता बी का मान 5/13, 5/13। सो देखो यहाँ से 5 से 5 कटा, 2/13 बचा, है ना, तो ये आ जाएगा 2/13। क्लियर, यही दिक्कत हो रही थी हमारी। अब लॉसअप आ जाएगा 26, 26 से कम 26, 1 × 5, 13×2 = 26, 2 × 5 = 10, 13×2 = 26, 2×2 = 4, तो यह आ जाएगा 15 - 4/26, 11/26 आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में इसको रिपीट मोड में पूछा जाता है, ठीक है, आराम से बन गया, हलवा क्वेश्चन एकदम। आगे बढ़ते हैं, पी ए इतना है, बी इतना है, ये इतना है, तो इनको हमें ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं पहले नंबर पे, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी, इसका सूत्र क्या होगा, प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी माइनस, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन लग जाएगा, ठीक है, मान रख देंगे। प्रायिकता ए हमें दे रखा है 6/11, प्रायिकता बी दे रखा है 5/11, और ए यूनियन बी दे रखा है 7/11। सबके बट्टे में 11 है, तो 11 लॉसअप आ जाएगा, ऊपर फिर वैसे का वैसा जुड़ घट जाएगा, 6 और 5 11 - 7, 11 में 7 घटाओगे 4 आ जाएगा, 4/11। पहले वाले पार्ट का उत्तर हमें मिल गया, शुरू होने से पहले ख़त्म। दूसरे वाले पार्ट पे आ जाओ, तो हलवा क्वेश्चन है, प्रायिकता A/B का सूत्र क्या होता है, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी, बट्टे में बी है तो बी लग जाएगा, है ना। सो देखो ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला है 4/11, और पी बी ये दे रखा है 5/11, इसके बट्टे में 11, इसके बट्टे में 11 कटा, हमें हमारा उत्तर क्या मिल गया, 4/5। तीसरे वाले पे आ जाओ, हलवा क्वेश्चन एकदम, प्रायिकता B/A क्या होगा, प्रायिकता B, प्रायिकता B इंटरसेक्शन A बट्टे प्रायिकता A, है ना। B इंटरसेक्शन A बोलो या A इंटरसेक्शन B बोलो, बात तो एक ही होती है। तो भैया ये हमको दे रखा है, दे नहीं रखा भाई, हमने निकाला मेहनत से, ये अपने पास है 4/11, और पी ए हमारा क्या था 6/11, 11 से 11 कटा, 4/6, हल कर लो, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, आंसर क्या जाएगा 2/3। एकदम हलवा क्वेश्चन है, आराम से बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे निम्नलिखित प्रश्न 6 से लेकर 9 तक पी ई बट्टा एफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। कह रहे हैं एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, देखो सिक्के को जब 3 बार उछालोगे, एक सिक्के पे जो परिणाम होता है, एक सिक्का, दो सिक्का, जब 2 सिक्का उछालोगे, पहले पे हेड, पहले पे हेड या ट्रेल आ सकता है, दूसरे वाले में वही चीज़ है, हेड या ट्रेल आ सकता है। तो 2 सिक्के उछालने पे प्रतिदर्श पर समष्टि क्या होती है, हेड, हेड या हेड ट्रेल, ट्रेल हेड या ट्रेल ट्रेल, है ना। अगर दो, ये 2 का हुआ, अब 3 सिक्के उछाल देंगे, 3 एक साथ उछाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 सिक्के उछालने पर, ये लिखना है कॉपी में, ध्यान रखिए, 3 सिक्के उछालने पर परिणाम प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी, देखो
बस ये दो का है, देखिए ये दो का ये है समष्टि, इसके साथ गुणे में ये लग गया, तीसरा वाला भी लग गया। एच की पोजीशन फिक्स करो, एच के साथ ये एच एच, एच के साथ एच टी, एच के साथ टी एच और एच के साथ टी टी। एच की पोजीशन फिक्स हो गया, ठीक है, एच का हो गया। अब टी पे आ जाओ, टी के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी। ये कुल 8 परिणाम होंगे प्रतिनिधित्व समष्टि में 3 सिक्के उछालने में। ये तो कक्षा 10 में ही आपने पढ़ रखा होगा, है ना। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, पहले एक एक करके करेंगे, पहले वाले पे आ जाओ। ई घटना क्या बोला, तीसरी उछाल पर चित हो, तीसरी उछाल पर चित होना चाहिए, यानी कि एच होना चाहिए तीसरी उछाल पे। बाकी पहले दो पे क्या हो उससे मुझे लेना देना नहीं है, तीसरी उछाल पे एच होना चाहिए, एच टी एच, तीसरी उछाल मतलब तीसरा इस वाले पार्ट में। फिर अपना क्या आ जाएगा, टी एच एच, तीसरी उछाल पे टी टी एच, तीसरी उछाल पे एच होना चाहिए। ये संभव परिणाम होंगे हमारे। एफ, अब एफ पे आ जाओ। एफ घटना क्या बोली आपको कि पहली दोनों उछालों पर चित हो, स्टार्टिंग के दोनों उछालों पर चित होना चाहिए, ठीक है। एच एच होना चाहिए स्टार्टिंग के दोनों में, ये हो गया एच एच। तीसरी उछाल पे क्या है उससे मतलब नहीं है, स्टार्टिंग के दो में एच एच होना चाहिए, एच एच टी, ठीक है। और स्टार्टिंग के दो में एच एच और किसी में नहीं है। तो हमें क्या निकालना है, ई बट्टे एफ निकालना है। तो आप तो जानते ही हैं प्रायिकता ई बट्टे, अगर मुझे एफ निकालना है तो इसका सूत्र होगा प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ। तो मुझे ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा। ई और एफ में क्या उभयनिष्ठ है लिखो यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे भी ये चीज़ एच 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 दोनों में उभयनिष्ठ है, और कुछ एच एच सी नहीं, एक ही उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता निकालो, प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ, संभव परिणाम 1, कुल परिणाम कितना है प्रति समष्टि में 8 है, 1/8। एफ पे आ जाओ, एफ इसकी प्रायिकता निकालो, संभव परिणाम 2, कुल परिणाम 8, ठीक है। अब ये मान उठाकर यहाँ रख दो, इसकी प्रायिकता है 1/8, इसकी प्रायिकता है 2/8, इसके बट्टे में 8, इसके बट्टे में 8 कटा, हमें हमारा उत्तर क्या मिल गया 1/2। पहले वाले पार्ट का उत्तर क्या मिल गया 1/2। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, पहला वाला पार्ट हो गया, ठीक है, पहला वाला पार्ट हो गया। अब आ जाओ दूसरे वाले पार्ट में। ई क्या बोल रहे हैं, न्यूनतम 2 चित्तों, 2 एच तो होना ही चाहिए, 2 से ज़्यादा एच होगा चलेगा, वो लेना है। तो आ जाएंगे एच एच एच, एच एच टी आ जाएगा, 2 एच होना ही चाहिए, एच टी एच आ जाएगा, फिर टी एच एच आ जाएगा, फिर और कुछ नहीं है। ये ई हो गया। एफ क्या बोला, अधिकतम एक चित्त हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही चित्त होना चाहिए उससे, ठीक है। मतलब जहाँ जिस वाले में एक एच है वही लेना है अपने को, एक चित्त बोला है, अधिकतम एक चित्त, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एक चित्त हो तो इधर जिसमें एक चित्त हो अपना आ जाएगा एच टी टी, जिसमें एक ही एच है वो लेना है अपने को, टी एच टी, ठीक है, टी टी एच, ठीक है, और टी 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 भी लेना है इसको। अब बोलोगे सर अधिकतम एच एक एच बोला है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें एक एच हो वो तुम ले सकते हो, एक से ज़्यादा एच हो उसको नहीं ले सकते, बाकी को तुम ले सकते हो। तो इसमें तो एक भी एच नहीं है, इसको भी हम ले सकते हैं, ठीक है, ये बच्चे मिस कर देते हैं। अब देखो हमें ई इंटरसेक्शन एफ ढूंढना है, ये चाहिए होगा अपने को। तो ई और एफ में क्या उभयनिष्ठ है, कुछ है उभयनिष्ठ, ठीक है।
ई और एफ में कुछ भी वनिष्ठ नहीं है, तो आ जाएगा फाई। देखो हो, अब इस वाले का आंसर तुम मैच करोगे पिछले किताब से, अब आंसर शीट में तो मैच नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है क्वेश्चन में, और इस वजह से आंसर आंसर जब गाइड में देखोगे तो वहाँ सही करके आंसर बताया जा रहा होगा, तो बट यहाँ पे जो लिखा है उस हिसाब से मैं आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ भी वनिष्ठ नहीं है, फाई आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, पी ई बट्टे एफ निकालना है, जिसकी प्रायिकता होती है पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ। देखो इस वाले की प्रायिकता फाई है, क्योंकि इसके अंदर कुछ अवयव ही नहीं है फाई। ठीक है, फाई का मतलब क्या, फाई का मतलब कुछ भी उपनिष्ठ नहीं है, तो अब जब इसकी प्रायिकता निकालूंगा तो क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, है ना। इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी, जीरो। जब इसके पास कुछ अवयव है ही नहीं, प्रायिकता क्या होगी, जीरो। और जीरो के बट्टे कुछ भी हो, एफ की हमने निकाली थी, जीरो के बट्टे कुछ भी हो क्या होता है, जीरो होता है। दूसरे वाले का उत्तर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब आ जाओ, अब आ जाते हैं तीसरे पे, थर्ड वाले पे। ई अधिकतम दो पट हो, ज्यादा से ज्यादा दो पट हो सकता है, दो से कम होगा उसको ले सकते हो। दो पट, ज्यादा से ज्यादा दो पट हो, दो से कम हो तो भी चलेगा। अधिकतम दो पट, है ना, तो क्या जाए, पट तो लेना ही है अपने को, अधिकतम दो पट हो, और ये भी आ जाएगा। ठीक है, दो से ज्यादा पट तुम नहीं ले सकते, एच की कोई कुछ नहीं बोला एच के लिए, तो ये भी आ जाएगा इसमें, एच 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 भी आ जाएगा, अधिकतम दो पट, एच एच टी भी आ जाएगा, फिर एच टी टी भी आ जाएगा, फिर टी एच एच आ जाएगा, टी एच टी आ जाएगा, अधिकतम दो पट ना, फिर आ जाएगा टी टी एच। ठीक है, टी टी नहीं ले सकते, इसमें तीन पट हो जाएंगे। फिर क्या बोला, न्यूनतम दो पट, एफ में क्या बोला है कि कम से कम दो पट तो होने ही चाहिए, दो से ज़्यादा पट होगा तुम उसको ले सकते हो। ठीक है, अधिकतम दो पट हो गया। अब क्या है, न्यूनतम दो पट, न्यूनतम दो पट, दो पट तो होने ही चाहिए। ठीक है, दो पट तो होने ही चाहिए, तो पहला क्या आ जाएगा, एच टी टी, एच टी टी, फिर आ जाएगा टी एच टी, दो टी होना ही चाहिए, दो से ज़्यादा हो तो उसको लो, फिर टी टी एच, फिर आ जाएगा टी टी टी। ठीक है, ये हो गया। अब इनमें इंटरसेक्शन निकालो, ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ में क्या ओबोनिस्ट है, देखो, तो यहाँ से आ जा रहा है बाबू, क्या देखिए, कुछ ओबोनिस्ट आ रहा है, टी टी एच आ रहा है ना, ये चीज़ और ये चीज़ ओबोनिस्ट है, टी टी एच, और कुछ, और कुछ ओबोनिस्ट नहीं है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ, संभव परिणाम एक, कुल परिणाम आठ, प्रायिकता एफ निकालो आप, संभव परिणाम चार, कुल परिणाम आठ, ये मान रख देंगे। इसकी प्रायिकता आई है एक बट्टे आठ, इसकी प्रायिकता आई है चार बट्टे आठ, आठ से आठ कटा, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा एक बट्टे चार। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। सेम चीज इसमें भी, ये बट्टे एफ ही हमें निकालना है। कह रहे दो सिक्कों को एक बार उछाला गया है, सिक्के अगर दो हम एक साथ उछालते हैं तो यहाँ लिख देंगे दो सिक्के, दो सिक्के उछालने पर परिणाम प्रतिदश समष्टि क्या होती है बच्चों, या तो पहले में हेड आ जाए दूसरे वाले में हेड आ जाए, पहले वाले में हेड आ जाए दूसरे वाले में ट्रेल आ जाए, पहले वाले में ट्रेल हो दूसरे वाले में हेड हो, या दोनों में ही ट्रेल ट्रेल हो, चार होंगे कुल परिणाम। ठीक है, तो ई घटना क्या बोल रखा है अपने को, ई घटना में दे रखा है एक सिक्के पर पट प्रकट होता है। अच्छा, पहला वाला पार्ट है ये, एक सिक्के पर पट प्रकट होता है,
मतलब एक पे आपको टी होना ही चाहिए, तो एच टी टी एच। एफ घट क्या बोल रहा है, एक सिक्के पर चित प्रकट हो, एक सिक्के पर चित एक में एच होना ही चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एच टी टी एच, ठीक है, यही होगा दोनों घटना, है ना। चलिए अब अगर इनका उभयनिष्ठ निकालेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ निकालूंगा, तो ये दोनों में सेम चीज है, एच टी टी एच, है ना। प्रायिकता निकालूंगा, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता संभव परिणाम 2 कुल परिणाम 4। फिर एफ की भी अगर मैं प्रायिकता निकालूंगा, संभव परिणाम 2 कुल परिणाम 4। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है पी ई बट्टे एफ, जिसका सूत्र होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे में पी एफ, है कि नहीं भाइयों। तो मान रखेंगे, इसका मान है 2/4 और इसका मान भी है 2/4, कट के हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 1, पहले वाले पार्ट के लिए, ठीक है। ये हो गया, सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड वाले पे आ जाते हैं, क्या बोल रहा है, ई घटना क्या बोल रहा है, कोई पट प्रकट नहीं होता, कोई पट प्रकट नहीं होता, कोई पट प्रकट नहीं होता बोले तो टी नहीं है किसी में, यानी कि एच एच है, कोई पट प्रकट नहीं होता, इसी में भी टी नहीं होना चाहिए, एक ही घटना होगी। एफ घटना पे आ जाओ, कोई चित्त प्रकट नहीं होता, कोई चित्त, चित्त मतलब कोई हेड आता ही नहीं है, यानी कि टी टी, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ निकालोगे, ई और एफ में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, पाई है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता 0 हो जाएगी, ठीक है। और पी एफ की जो प्रायिकता होगी, संभव परिणाम 1 कुल परिणाम 4, संभव परिणाम 1 कुल परिणाम 4, मान रखोगे पी ई इंटरेक्शन एफ की प्रायिकता है 0, इसकी 1/4, 0 के बट्टे कुछ भी हो, क्या होता है 0, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, ठीक है, बड़े आराम से। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है, कह रहे एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, एक पासे को जब 3 बार उछालोगे, पासा मतलब लूडो, तो पासे को जब हम 3 बार उछाल रहे हैं, तो पहले एक पासे में 6 परिणाम होते हैं, दूसरे पासे में भी 6 परिणाम, तीसरे पासे में भी 6 परिणाम। जब किसी घटना का घटित होना एक साथ होता है, तो वहां प्रायिकता का गुणन नियम लगता है, 3 पासे एक ही साथ उछाले जा रहे हैं एक ही टाइम पर एक साथ, तो यहाँ प्रायिकता का गुणन नियम लगेगा, ठीक है। 236 परिणाम, 216 परिणाम आएंगे, अगर वो मैं उसको लिख के दिखाऊं तो 216 परिणाम लिखने में कितना सारा टाइम लग जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे कुल परिणाम, ठीक है। कुल परिणाम क्या होगा हमारे पास, ऐसे लिख देना, 3 पासे को एक साथ उछालने पर कुल परिणाम क्या हो जाएगा, 6 × 6 × 6, 6×6 = 36 गुणा 6, 6×6 = 36, ऐसे लगा 3, 6×3 = 18 और 3 = 21, 216, कुल परिणाम हमारे पास कितना, 216 है। अब ई और एफ घटना पे आ जाओ, ई घटने पे आ जाते हैं। ई घटना हमारे पास क्या है, क्या है, तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होती है, तीसरी उछाल पे संख्या क्या प्रकट होती है, 4। अब ध्यान से देखना इस चीज को, तीसरी उछाल पे 4 को फिक्स कर देना है, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से स्टार्ट करो, 1 से स्टार्ट करोगे, 1 1 4, 1 2 4, 1 3 4, 1 4 4, 1 5 4 और 1 6 4। तीसरी उछाल पे 4 को फिक्स कर देना है, ऐसे 1 पे स्टार्ट किया तब 2 पे आ जाओ, 2 1 4, 2 3 4, 2 2 2 4 होगा ना, 3 4 लिख दिया, 2 2 4, 2 3 4, 2 4 4, 2 5 4, 2 6 4, है ना। 2 पे हो गया, अब 3 पे आ जाओ,
3 1 4, 3 2 4, और ये कहाँ तक जाएगा? 3 6 4 तक। ये पूरा लिख दूँ क्या? पूरा ही लिख देता हूँ। 3 3 4, 3 4 4, 3 5 4। 3 का हो गया, 4 पे आ जाओ। 4 1 4, 4 2 4, ये एग्जाम में लिख के दिखाना है। 4 3 4, 4 4 4, 4 5 4, 4 6 4। 5 पे आ जाओ। 5 1 4, 5 2 4, 5 3 4, 5 5 3 4, 5 4 4, 5 5 4, 5 6 4। 5 हो गया, अब 6 पे आ जाओ। 6 1 4, 6 2 4, 6 3 4, 6 4 4, 6 5 4, 6 6 4। ठीक है, तो ये 36 परिणाम होंगे, जहाँ पर तीसरे अंक में 4 पे समाप्त होना चाहिए। ऐसे 36 परिणाम है ई में। अब आ जाओ एफ वाले घटना पर। क्या बोला है? पहली दोनों उछालों पर 6 और 5 होना ही चाहिए, फिक्स कर दिया है। पहली दोनों उछालों पर 6 5 होगा ही होगा। ठीक है, 6 5 का होना फिक्स है। ठीक है, पहले दोनों उछालों पर 6 5 फिक्स कर दिया, तो यहाँ हो सकता है 1, यहाँ हो सकता है 2, यहाँ 3 हो सकता है, यहाँ 4, यहाँ 5, और यहाँ पर 6। एफ घटना में इतने हैं पद हैं। ठीक है, हमें क्या निकालना है बच्चों? हमें निकालना होता है प्रायिकता, ई इंटरसेक्शन एफ, जिसका सूत्र होता है प्रायिकता ई बट्टे एफ निकालना है ना अपने को। इसका सूत्र होता है प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ। ये सूत्र होता है। तो मुझे पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है, तो पहले मैं यहाँ निकाल लेता हूँ ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में क्या है? देखो मेरे भाई, क्या है जो ई और एफ में दोनों में हो? 6 5 1 यहाँ पर है। 6 5 1 किधर है कहीं? 6 5 6 5 1 तो भाई नहीं है। ठीक है, 6 5 2, 6 5 2 भी नहीं है, 6 5 3 भी नहीं है, 6 5 3 भी नहीं है, 6 5 4, 6 5 4 यहाँ पर है, 6 5 4 यहाँ पर है। ठीक है, और कुछ? 6 6 4 है, नहीं है। तो एक ही है उभयनिष्ठ, वो है 6 5 4। ठीक है, इसकी प्रायिकता जब मैं निकालूंगा, प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ, संभव परिणाम 1, कुल परिणाम 216। ठीक है, अब आ जाओ आगे। नेक्स्ट, हमें प्रायिकता एफ भी चाहिए होगा। संभव परिणाम है 6, कुल परिणाम है 216। अब ये मान उठाकर मुझे सूत्र में रख देना है। तो मैं जब मान रखूंगा तो यहाँ हो जाएगा, कितना है था इसका मान? तो 1/216, 1/216, और ये आया था 6/216। इसके बट्टे में 216, इसके बट्टे में 216 कटा, ऊपर से बचा 1, नीचे से बचा 6। हमें हमारा उत्तर मिलेगा 1/6। सिंपल, बड़े आराम से हो गया। ये पूरा लिख के दिखाना है, इसमें कुछ शॉर्टकट नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 9वें प्रश्न में। कह रहे हैं एक पारिवारिक चित्र में माता, पिता व पुत्र यादृच्छा खड़े हैं, कहीं पे भी खड़े हो सकते हैं। ये ई है और ये एफ है, तो इसका ई बट्टे एफ में निकालना है। तो प्रतिदर्श समष्टि क्या बन सकती है? ठीक है, माता को मैं एम से दिखाता हूँ मदर, पिता को मैं फादर एफ से दिखाता हूँ, पुत्र सन एस से दिखाता हूँ। अगर मैं ऐसा करूँ तो कितनी घटनाएं बन सकती हैं? किस तरीके से ये लोग खड़े हो सकते हैं, देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं।
अब माता को यहाँ रख देते हैं, मादर फादर सन। माँ पहले यहाँ पर रखो, ठीक है। मदर, सन को इस तरफ कर लेते हैं, फादर को उस तरफ कर लेते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, मदर यहाँ रखो, अब फादर को और पास ले आओ। अच्छा ये दो हो गया ना, मदर फादर सन, मदर, ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं, मदर फादर सन हो गया, एम को फिक्स किया तो एफ इधर गया, एच इधर गया। अब मैं क्या करता हूँ, एम को हो गया ना, एम हो गया, मदर का हो गया, फादर को ले लेते, फादर को यहाँ फिक्स कर दे, फादर को यहाँ फिक्स किया तो यहाँ सन को लिख लेते हैं, यहाँ मदर को लिख लेते हैं। फादर को फिक्स किया, मदर यहाँ आ जाएगी, सन यहाँ आ जाएगा, एफ एम एस, ठीक है। एक बार मदर को फिक्स किया था साइड में, एक बार पापा को फिक्स कर दिया साइड में, एक बार सन को फिक्स कर देते साइड में, सन यहाँ आ गया, फादर यहाँ आ जाएगा, मदर यहाँ आ जाएगी, ठीक है। सन यहाँ, मदर यहाँ, फादर यहाँ। तो ये 6 तरीके हैं कुल। इन्हीं 6 तरीकों से हम मदर फादर को अलग अलग जगह पर खड़े कर सकते हैं, घर के 3 लोगों को। अगर आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, कितने लोग हैं यहाँ पर, 3 है, कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3, तो 3 बोले तो 3 गुणा 2 गुणा 1, 6 तरीके होंगे इनको व्यवस्थित करने के, 1 2 3 4 5 6। वो 6 तरीके क्या है वो मैंने दिखा भी दिया, ये लिख के दिखाना। अब देखो ई घटने पे आ जाते हैं। ई घटना क्या है, पुत्र एक सिरे पे खड़ा होना चाहिए। पुत्र बोले तो एस, एस जहाँ जहाँ एस एक तरफ है बस उसी को ले लो, एस जहाँ एक तरफ है। तो देखो एस एक साइड में जहाँ वो है एम एफ एस, एक साइड में जहाँ पर एस है उसको लेना है, साइड में ये है एफ एम एस, फिर ये आ जाएगा एस एफ एम, ठीक है, एस एफ एम और एस एम एफ, एस एम एफ। ये 4 घटनाएं हैं हमारे पास, ठीक है, जहां पर पुत्र एक साइड में खड़ा है, पुत्र बोले तो सन, ठीक है। एफ घटना पे आ जाओ। एफ घटना क्या बोल रहा है अपने को, पिता बीच में खड़े हैं, वो लेना है। पिता बोले तो फादर, फादर जहां बीच में खड़े हैं, पहली घटना एम एफ एस, और जहां पर फादर बीचों बीच दिख रहा है ये है एस एफ एम, एस एफ, है ना। और कुछ और नहीं है, यही 2 घटना है जहां पर पिता बीचों बीच खड़े हैं। अब मुझे क्या चाहिए होगा, इनका इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एफ निकालो जो ई और एफ में दोनों में हो, एम एफ एस यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, एस एफ एम, एस एफ एम यहाँ पे भी है, दोनों में है ये, ठीक है ना। सो देखिए हमें इनकी प्रायिकता चाहिए होगी, संभव परिणाम 2, कुल परिणाम कितने हैं, प्रतिशत समष्टि में 6 हैं। फिर हमें एफ की भी प्रायिकता चाहिए होगी, पी एफ, संभव परिणाम 2, कुल परिणाम 6, ठीक है। संभव परिणाम 2 है एफ में, कुल परिणाम 6, इसका उत्तर 1 आएगा। अब आ जाओ प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, प्रायिकता ई बट्टे एफ निकालना है अपने को, जिसका सूत्र होता है प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे प्रायिकता एफ। अब मान रखेंगे, इसका मान है 2/6, इसका मान भी है 2/6, पर नीचे सेम टू सेम कट के हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 1। 9th वाले का उत्तर क्या होगा 1 होगा, आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कह रहे एक काले और एक लाल पासे को उछाला जाता है, 2 तरीके के पासे हैं, एक काला पासा है, काला पासा है, ठीक है। काले पासे में जो परिणाम होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और एक लाल पासा है 1 2 3 4 5 6, एक साथ उछाला जाता है, तो प्रतिशत समष्टि क्या बनेगी, ठीक है।
प्रति समष्टि क्या बनेगी? एक के साथ क्या आ जाए? एक, एक के साथ दो, एक के साथ तीन, एक के साथ चार, एक के साथ पाँच, एक के साथ छः। फिर दो के साथ एक, दो के साथ दो, दो के साथ तीन, दो के साथ चार, दो के साथ पाँच, दो के साथ छः। 36 परिणाम आएंगे टोटल। फिर तीन के साथ एक, तीन के साथ दो, ठीक है। ये सब लिख के दिखाना, आपको एग्जाम में नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे। दो पासे को फेंकने पर 36 परिणाम आते हैं कुल। ये 36 परिणाम मैंने लिख दिए। अब ए प्रश्न, ए वाले पार्ट पे आ जाओ, ठीक है। सहप्रतिबंध प्रायिकता आपको निकालनी है। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात हो कि काले पर 5 प्रकट हुआ है। जो घटना ज्ञात होती है उसे हम एफ नाम देते हैं, ठीक है। एफ घटना क्या होगी? पासे पर, काले पासे पर, काले पासे पर 5 प्रकट हो, ठीक है। और ई घटना क्या बोला अपने को? जो निकालना उसे ये बोलते हैं पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता। पासों का योग 9 हो, पासों का योग 9। तो पासों का योग 9 कब कब हो सकता है? देखो 2,6 तो नहीं होगा, 3,6 9 होगा, 4,5 9 होगा, 5,4 9 होगा, 6,3 9 होगा। ये अपना ई घटना होगा। एफ पे आ जाओ। काले पासे पर 5 बोला है, काले पासे पर 5 होना चाहिए, ये घटना है, ठीक है। काले पासे पर यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है तो वो घटना क्या होगी? 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 और 5,6, ये घटना होगी। काले पासे पर बोला है, लाल का कुछ नहीं है, काले पे 5 होना चाहिए। पहला वाला है तो काला है, काले पे 5 के लिए पूछा है, बस इसके लिए पूछा है, तो ये वाली लाइन पूरी आ जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए होगा? इनका इंटरेक्शन चाहिए होगा। ई और एफ में क्या उभयनिष्ठ है, जो ई में भी हो और एफ में भी हो। तो यहाँ देखेंगे 5,4 यहाँ है, 5,4 यहाँ है, तो वो होगा 5,4। तो प्रायिकता निकाल दो। प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ, संभव परिणाम 1, कुल परिणाम 36। फिर एफ घटना पे, एफ घटना की प्रायिकता निकालो, संभव परिणाम 6, कुल परिणाम 36। सहप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है आपको प्रश्नानुसार। इसका सूत्र हो जाएगा प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे एफ, ठीक है। तो ई इंटरसेक्शन एफ आया था 1/36 और पी एफ आया था 6/36। 36 से 36 कटा में हमारा उत्तर मिला 1/6। क्या मिला? 1/6। 10वें का पार्ट ए, 10वें का पार्ट ए 1/6। देखिए हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब एनसीईआरटी से मैच करोगे तो आंसर मैच नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी देख लिया, यहाँ पर लिखा हुआ प्राप्त संख्याओं का योग 9,
और जो आंसर तुम्हारे एनसीईआरटी में बैठा है वहां पर लिखा होगा 9 से अधिक। तो जो आंसर, जो प्रश्न यहाँ लिखा गया उसके अनुरूप मैं कर रहा हूँ, सही है। बहुत सारी मिस्टेक्स होती है एनसीईआरटी में, कुछ कुछ क्वेश्चनों का आंसर मैच नहीं करेगा, तो आप बोलते हो सर आपका आंसर गलत आ रहा है। भाई मेरा आंसर गलत नहीं होता है, यहाँ जो लिखा है उसके आधार पर मैं यहाँ सॉल्व कराता हूँ। अगर इसका आंसर तुम मैच करोगे, जैसे अभी मैं मैच करने गया था, तो उत्तर गलत आ रहा है ना। वहाँ पर 1/6 नहीं, वहाँ पर 1/3 है, क्योंकि वहाँ पर लिखा है 9 से अधिक, उसके लिए आंसर दे रखा है, और यहाँ 9 लिखा है। तो जैसा लिखा है वैसे तो करूँगा ना मैं। आपको सीखने से मतलब है, चीज़ें रटने से नहीं मतलब है। जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो क्वेश्चन का आंसर शीट आपको नहीं दिया जाएगा कि भाई तूने सही किया है, मैं मैच करके देख लेता हूँ पीछे कि मेरा आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है। ऐसा होगा नहीं होगा। आपको खुद पे बिलीव होगा कि क्वेश्चन ये आया है, मुझे पता है, मैंने सारे कॉन्सेप्ट सही लगाए हैं और ये उत्तर आ रहा है तो मेरा सही उत्तर होगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ आप छोड़ के आते हो उत्तर पुस्तिका और फिर आपको नंबर मिलते हैं। सेम चीज़ यहाँ होनी चाहिए। ठीक है, ए पार्ट हो गया, बी पार्ट पे आ जाते हैं। बी पार्ट पे आ जाओ। बी पार्ट में क्या बोल रहे हैं देखिए, कह रहे पासों पर संख्याओं का योग, योग 8 होने की सब प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यह ज्ञात होगी लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। लाल पे 4 से कम, 4 से कम बोले तो 1 2 3 के लिए अपने को चाहिए। ठीक है, सो एफ घटना, जो घटना घटित हो चुकी है उसे एफ नाम देते हैं। लाल पासे पर, लाल पासे पर 4 से कम, 4 से कम हो, उसके साथ ई घटना क्या बोल रखा है अपने को, प्राप्त संख्याओं का योग 8, संख्याओं का योग 8 होना। ठीक है, ये घटना है। संख्याओं का योग 8 कब कब हो सकता है? 1,6 पे तो नहीं मिलेगा, 2,6 पे 8 मिलेगा, 3,5 पे 8 मिलेगा, 4,4 पे 8 मिलेगा, 5,3 पे 8 मिलेगा, 6,2 पे 8 मिलेगा। ये अपना ई घटना है। एफ घटना क्या बोल रखा है? एफ घटना बोला है लाल पर 4 से कम हो, लाल पे 4 से कम यानी कि 1 2 3 के लिए, तो यहाँ तक अपने को लिखना पड़ेगा, 3 तक, लाल पर 3। क्या बोला है? यदि यह ज्ञात हो कि लाल पर प्रकट संख्या 4 से कम है, लाल पर 4 से कम, लाल ये वाला पार्ट होता है। ठीक है, इतना लिखना है आपको, लाल, क्योंकि ये तो 4 से ज़्यादा होगी, इधर वाला पार्ट लाल है ना, 4 4 से अधिक हो गया, तो ये चीज़ मिस्टेक ना हो, आपसे ध्यान रखिएगा। लाल पर 4 से कम यानी कि 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 जैसे ही करोगे लाल आ जाएगा, तो 4 से कम बोला है, ये हो गया। फिर आ जाओगे 2,1, 2,2, 2,3, फिर 3,1, 3,2, 3,3, 4,1, 4,2, 4,3, 5,1, 5,2, 5,3, 6,1, 6,2, 6,3। लाल के लिए बोला, काले पे कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना होगा, इनमें क्या उभयनिष्ठ है, ई और एफ में क्या उभयनिष्ठ है? 2,6 तो नहीं होगा, 3,5 भी नहीं होगा, 5,3 भी नहीं होगा, 6,2 होगा। एक ही दिख रहा है अपने को फिलहाल, 6,2 यहाँ पर है, 6,2 यहाँ पर है, और 5,3 दिख तो रहा है, 5,3 यहाँ है, 5,3 यहाँ है। फिर 4,4 नहीं होगा, 3,5 भी नहीं होगा, 2,6 भी नहीं होगा, सिर्फ दो ही घटना उभयनिष्ठ है, 5,3, 5,3 और 6,2, ये दो घटना उभयनिष्ठ है दोनों में। तो इनकी प्रायिकता निकालो, प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ, संभव परिणाम 2, कुल परिणाम कितना था हमारा, 2 पासे फेंकने पे कुल परिणाम कितना होता है, 36। फिर एफ घटना की प्रायिकता निकालो,
घटना कितनी है? 6 3 18 है, संभव परिणाम 18, कुल परिणाम 36। तो हमें निकालना है प्रश्नानुसार पी ई बट्टा एफ, जिसका सूत्र होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टा पी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ मिला था 2/36 और पी एफ मिला था 18/36। 36 से 36 कटा 2/18, तो एक कम 2 2 9 18, हमें हमारा उत्तर मिलेगा 1/9। हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा? अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहे एक न्याय पासे को उछाला जाता है, ई घटना ये है, घटना वो है, जी घटना वो है। निम्नलिखित के आपको ये सब ज्ञात करने। तो सबसे पहले आ जाओ पी ई बट्टा एफ। ई बट्टा एफ अगर मुझे निकालना तो इसका सूत्र होगा ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ। ठीक, ये होगा। अब आप खुद देखो ई इंटरसेक्शन एफ में क्या ओबोनिस्ट है। ई मेरे पास है 1 3 5, इंटरसेक्शन एफ मेरे पास है 2,3। ठीक है, तो इन दोनों में क्या ओबोनिस्ट है? सिर्फ 3 ओबोनिस्ट है। तो अगर मुझे इसकी प्रायिकता निकालनी है, संभव परिणाम 1। ठीक है, और अब कुल परिणाम क्या आएगा? अब आपके मन में यह आ रहा होगा, तो ये बड़ा शानदार क्वेश्चन, इसको यहीं रहने दो। ठीक है, तो जब भी हमारे पास प्रतिनिधित्व समष्टि स्पष्ट ना हो, तो देखिए इसका शानदार तरीका है। तो तब क्या करते हैं, हम देखते हैं एन लगा दोगे ई इंटरेक्शन एफ। इसका मतलब है ई इंटरेक्शन एफ में जितने अवयव हैं वो लेना है पी एफ, और एफ में जो अवयव है वो ले लेना है। ठीक है, तो इसमें कितने अवयव हैं? 1 अवयव है। और एफ में कितने अवयव है? एफ में 2 अवयव है। तो हमारा उत्तर आएगा 1/2। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ। पहले वाले पार्ट का उत्तर 1/2 आ रहा है। पहले वाले पार्ट का उत्तर 1/2 आ रहा है। ठीक है ना, मैं चेक कर लूँ। हाँ, ई बट्टा एफ 1/2 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आ जाते हैं, सेकंड वाला पार्ट निकालना है मुझे, पी एफ बट्टा ई। तो क्योंकि यहाँ पर प्रतिनिधित्व समष्टि स्पष्ट नहीं है, तब ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। तो इसका सूत्र क्या होता है? प्रायिकता एफ इंटरसेक्शन ई बट्टे एफ प्रायिकता ई, है ना। सो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ एफ इंटरसेक्शन ई बोलूँ या ई इंटरसेक्शन एफ बोलूँ, बात तो एक ही है। तो इसकी प्रायिकता, इसमें अवयव कितने आए थे? 1 आया था, तो यहाँ 1 आ जाएगा। और ई में कितने अवयव हैं? ई में 3 अवयव हैं, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/3, है ना। सूत्र होगा एन ई इंटरसेक्शन एफ बट एन। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ये चीज़ आ गई, ध्यान रखिएगा। अभी हमें इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी। ये मुझे मिला है 1/2 और ये मुझे मिला है 1/3। ठीक है, प्रायिकता। तो मैं इसको मिटा लेता हूँ। चलिए, अब आ जाओ सेकंड वाले नंबर पर। प्रायिकता ई बट्टा जी, जिसका सूत्र होता है प्रायिकता ई इंटरसेक्शन जी बट्टे पी जी, है ना। सो देखिए ई और जी में क्या ओबोनिस्ट है? ई और जी में क्या ओबोनिस्ट है? ई अपने पास है 1 3 5, जी हमारे पास है 2 3 4 5, 2 3 4 5। ठीक है, सो क्या ओबोनिस्ट है ई और जी में? 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 5 वहाँ है, 5 वहाँ है। ठीक, सो 2 घट जी। अब आ जाओ इसकी प्रायिकता, इसकी निकालना है। तो इसका सूत्र क्या होता है? एन ई इंटरसेक्शन जी बट्टे में एन जी। ई इंटरसेक्शन जी में कितने अवयव हैं? 2 अवयव है, लिख दिया। जी में कितने अवयव हैं? 4 अवयव है। सो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। इसकी प्रायिकता आ गई 1/2। ठीक है, अब वैसे ही आपको क्या निकालना है? दूसरे वाले की भी निकालनी प्रायिकता। प्रायिकता जी बट्टे ई,
तो ये क्या होगा, प्रायिकता जी इंटरसेक्शन ई बट्टे पी ई। तो ई इंटरसेक्शन जी बोलो या जी इंटरसेक्शन ई बोलो, बात एक ही है। इसमें कितने अवयव हैं, 2 अवयव है। ई में कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं। तो इसका उत्तर मिल जाएगा 2/3। इसका उत्तर क्या मिल जाएगा, 2/3। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट थर्ड वाले पार्ट में। हमें निकालना है थर्ड वाला पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायिकता ई यूनियन F/G, इसका सूत्र क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो ये हो जाएगा प्रायिकता, यहाँ यूनियन है, ध्यान रखिए, E/G प्लस प्रायिकता F/G माइनस, यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन लगेगा, प्रायिकता ई इंटरसेक्शन F/G, ये फॉर्मूला होगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। इन सब में सप्रतिबंध प्रायिकता वाला सूत्र लगाओगे तो ये हो जाएगा प्रायिकता। अच्छा, इसके मान तो हमने निकाल रखे हैं ऑलरेडी, इनका मान हमने ऑलरेडी निकाल रखा है ना। तो देखो E/G कितना था, 1/2 था। F/G नहीं निकाला क्या, E/G हमारा, हाँ F/G नहीं निकाला तो निकालना पड़ेगा भाई मेरे, है ना। तो यहाँ देखिए, ये वाला निकालने के लिए F इंटरसेक्शन G मुझे निकालना पड़ेगा। F और G में क्या उभयनिष्ठ है, F में अपने पास है 2,3, G में अपने पास है 2, 3, 4, 5, 2, 3 दोनों में है। ठीक है, सो देखिए, अगर आप निकालोगे प्रायिकता F/G, इसका सूत्र क्या होगा, प्रायिकता F क्या होगा सूत्र इसका, प्रायिकता F इंटरसेक्शन G बट्टे PG। तो F इंटरसेक्शन G में कितने अवयव आए हैं, 2, और PG में कितने अवयव हैं, 4। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1/2। F/G भी 1/2 आएगा। ठीक हो गया, ये चीज़ लिख लेना साइड में, जो लिखा है मैंने ये लिख के दिखाना है, ये कोई रफ काम नहीं है, और अब प्रॉपर करना है अपने को। अब मुझे ये निकालना है, इस वाले के लिए क्या हो जाएगा, देखिए इसका सूत्र होगा प्रायिकता, ये ए की जगह पर है, ए ये बी की जगह पर है, जी बट्टे जी। ठीक है, सो अब देखिए बच्चों, ई इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, तीनों में क्या उभयनिष्ठ है, जो तीनों में है, तीनों में है ना। 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे, तीनों में है। तो इसकी अगर प्रायिकता निकालूं, इसमें कितने अवयव हैं, 1 अवयव, और जी में कितने अवयव हैं, 4 अवयव है। इसकी प्रायिकता 1/4 है। ठीक है, अब मान रख देंगे, लॉसर वाले को ले लो, 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 4 में से घटाएंगे, 3/4 आ जाएगा उत्तर। ठीक है, 3/4, थर्ड वाले का आंसर 3/4 सही है। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब आ जाओ अगले वाले में, ई इंटरसेक्शन F/G है। अच्छा, अब चौथे वाले पे आ जाओ, ये हो गया ना, ये हो गया, चौथे वाले पे आ जाओ। चौथा वाला आसान है एकदम, प्रायिकता ई इंटरसेक्शन F/G है। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, प्रायिकता क्या हो जाएगी, इंटरसेक्शन में है ना, इसका सूत्र होगा प्रायिकता ई इंटरसेक्शन F। ठीक है, प्रॉपर अगर देखा जाए, ये है और बट्टे में जी है, तो इंटरसेक्शन G
बट्टे में क्या जाएगा, पी जी। सो ई इंटरेक्शन एफ इंटरेक्शन जी, इनका जो प्रायिकता है वो मैं ऑलरेडी निकाल चुका था। इसमें एक घटना आ रही थी ना वॉइनिस्ट, तो नंबर ऑफ लेना होता है, तो इसमें एक घटना है तो एक आ जाएगा। और पी जी, जी में कितने हैं, 4 अवयव हैं तो 4 लिख देंगे। इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/4। ठीक है। एक्चुअली ये ना इस तरीके से है, इसको थोड़ा ढंग से लिख लीजिए। ई इंटरसेक्शन एफ बट्टा जी, ये है एक्चुअली ये। तो ये ए की जगह पर है और ये बी की जगह पर है। इसमें मैंने सप्रतिबंध प्रायिकता वाला सूत्र लगा दिया और फिर मान रख दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये तो कर चुके हैं ना। हाँ, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मान ले कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना समसंभाव्य है, मतलब 50-50% चांसेस है। यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों के लड़की होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसकी हमें ज्ञात करनी है वो ई हो जाएगी घटना, जो हमें ज्ञात होता है वो एफ होता है। यदि यह दिया गया है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। देखो, 2 बच्चा है, एक लड़का है, लड़का को मैं बॉय बी से दिखाता हूँ और लड़की को मैं जी से दिखाता हूँ। तो प्रतिशत समष्टि क्या होगी, घर में 2 बच्चे होने की प्रतिशत समष्टि क्या हो जाएगी, कैसे कैसे हो सकते हैं। पहला बच्चा बॉय हो, दूसरा बच्चा भी बॉय हो, पहला बच्चा बॉय हो, दूसरी बच्ची गर्ल हो, या पहली बच्ची गर्ल हो, दूसरा बच्चा बॉय हो, या फिर दोनों की दोनों गर्ल हो। ये 4 तरीके से घर में लड़का लड़की पैदा हो सकते हैं, अगर घर में 2 ही बच्चे हैं तो कुल परिणाम हमारे पास 4 हैं। ठीक है, तो हमें दोनों बच्चों की लड़की होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है। ई घटना जो है, दोनों बच्चे लड़की हैं, दोनों बच्चे लड़की हैं, दोनों बच्चे लड़की हैं, यानी कि जी जी, गर्ल गर्ल, और एफ पहला वाला पार्ट कर रहे हैं ना हम। सबसे छोटा बच्चा लड़की है सेकंड नंबर पर, यहाँ लिख देना, सबसे छोटा बच्चा, सबसे छोटा बच्चा लड़की है, ये हमें निकाल। सेकंड वाला घटना जो है हमारा, सबसे छोटा बच्चा लड़की है, सबसे छोटी बच्ची हमारी लड़की होनी चाहिए। ठीक है, छोटी बच्ची लड़की हो, तो देखो यहाँ पे छोटा मतलब सेकंड नंबर पर, यहाँ पे जी है, ठीक है, और यहाँ पर जी है। छोटी बच्ची अपने को लड़की चाहिए, यहाँ पे छोटा बच्चा लड़का है, इसको नहीं लेना है, इसको लेना है अपने। तो यहाँ पर 2 घटना होगी, एक तो हो जाएगा बीजी, छोटी बच्ची अपने को लड़की चाहिए, और यहाँ पे छोटी बच्ची लड़की है, जी जी हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होता है, ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए होता है। ई और एफ में क्या ओबनिस्ट है, तो वो है जी जी। तो मुझे इसकी प्रायिकता चाहिए होगी, प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ, संभव परिणाम 1, कुल परिणाम हमारे पास 4 है। एफ घटना की भी मुझे प्रायिकता चाहिए होगी, पी एफ, एफ में कितने परिणाम है, संभव 2, कुल परिणाम है 4। तो अब हमें निकालना प्रश्न अनुसार, क्या निकालना है अपने को, प्रायिकता ई बट्टे एफ की सहप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है ना। तो इसका सूत्र क्या होता है, प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे में पी एफ। तो हमें क्या दे रखा है, हमने निकाला है इसका 1/4 और इसकी प्रायिकता है 2/4। इसके बट्टे में 4, इसके बट्टे में 4 गड्ढा, हमें हमारा उत्तर क्या मिल गया, 1/2। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब हम आते, ई घटना अपनी वही है, ई घटना अपनी वही है, ई घटना अपनी वही है। एफ घटना में क्या बोल रखा है, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। ठीक है, एक बच्चा तो लड़की है ही है,
एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये अपने पास है BG, GB, GG। सेम चीज़ वही है, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, एक बच्चा तो लड़का लड़की होनी चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो सेम क्वेश्चन ही बन गया। ई और एफ में क्या ओबोनिस्ट है? GG, है ना। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? संभव परिणाम 1, कुल परिणाम 4। एफ घटना प्रायिकता निकालनी होगी, 3/4 आ जाएगी। सेम चीज आपको ये निकालना है, सेम क्वेश्चन ही बन गया ना। प्रायिकता E/F आपको निकालना है, जिसका सूत्र होता है प्रायिकता E/F/PF, ठीक है, जो कि हमें दे रखा है। E/F कितना है हमारे पास? प्रायिकता 1/4 और ये है 3/4। 4 से 4 कटा, हमें हमारा उत्तर क्या मिला? 1/3। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य और असत्य प्रकार के आसान प्रश्न, 200 सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न है, ठीक है। देखो, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है ना, इसमें मतलब ऑब्जेक्टिव ट्रू फॉल्स, सत्य असत्य। 300 जो ऐसे प्रश्न हैं जो कि आसान है, इजी है, और 200 ऐसे प्रश्न हैं जो कठिन है, ठीक है। ये ट्रू फॉल्स वाले प्रश्न है। उसके बाद 500 बहुविकल्पी प्रकार के आसान प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो 500 आसान है, और 400 बहुविकल्प प्रकार के कठिन प्रश्न है का संग्रह है। यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यादृच्छा चुना जाता है, तो एक आसान प्रश्न की, आसान को हम ई से दिखा देते हैं, बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता क्या होगी? एक आसान, ठीक है, एक आसान प्रश्न की, आसान को ई दिखा देना, बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने की प्रायिकता क्या होगी? M। ये अपने को ज्ञात करना है, सप्रतिबंध प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन पढ़ लिए, समझ लिए। ये जो एंट्री दे रखी है, इसको कैसे लिखना है? उसको इस तरीके से लिखना है एग्जाम में। देखिए, यहाँ लिखेंगे दिए गए आंकड़ों की टेबल निम्न प्रकार है। तो यहाँ लिखोगे पहले सत्य असत्य, फिर लिखोगे बहुविकल्प। 2 प्रकार के प्रश्न दे रखे अपने को, एक तो सत्य असत्य वाला दे रखा है और एक दे रखा है बहुविकल्प। यहाँ लिखोगे आसान, यहाँ लिखोगे कठिन। तो सत्य असत्य आसान प्रश्न में कितने दे रखे हैं? 300, और कठिन प्रश्न में कितने दे रखे हैं? 200, ठीक है। उसके बाद जो बहुविकल्पी प्रश्न है, आसान प्रश्न में कितने दे रखे हैं? 500, और कठिन प्रश्न में कितने दे रखे हैं? 400, ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो जो आसान प्रश्न टोटल वो कितने हैं? 500 और 300, 800 हैं। कठिन प्रश्न हमारे पास कितने टोटल? 400, 200, 600 हैं। सत्य सत्य पर जो टोटल प्रश्न है वो 500 है, और बहुविकल्प प्रश्न हमारे 900 हैं टोटल, और टोटल जो प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं वो 1400 हैं, ठीक है। देखिए, हमारे पास जो आसान प्रश्न है वो कितने प्यारे बच्चों? वो 800 हैं। कठिन प्रश्न हमारे पास 600 हैं। तो हम क्या दिखाते हैं? माना ये लिखना है आपको कि आसान प्रश्नों को हम ई से दिखाएंगे, आसान प्रश्न की घटना को हम ई से दिखाएंगे, कठिन प्रश्न की घटना को हम टी से दिखा रहे हैं, सत्य असत्य घटना को हम टी से दिखा रहे हैं, ट्रू फॉल्स, ठीक है। और जो बहुविकल्पी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसको हम एम से घटना से दिखा रहे हैं। ये आपको लिखना है कॉपी में, ठीक है। उसके बाद हमें देखो प्रश्न में क्या बोला गया है, तो एक आसान प्रश्न की, एक आसान प्रश्न, आसान को आप किससे दिखा रहे हो? इजी से। आसान प्रश्न की बहुविकल्प होने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, जो घटना घटित हो चुकी है उसे हम बाद में बोलते हैं। तो बहुविकल्प पे हमने क्या नाम दिया था? बहुविकल्प को हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है, एम दिया है, तो E/M हमें प्रायिकता निकालनी है। तो इसका सूत्र क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका सूत्र होगा प्रायिकता E/M/PM। अगर मैं ये लिखता उसमें बहुत टाइम लगता, इसलिए ये आंकड़ा मैं लिख के लेके आया था ताकि आपको पता लगे एग्जाम में कैसे लिखना है। शानदार क्वेश्चन है
और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी रखा है बड़े नंबर में, और इस साल ज़रूर आ सकता है, ध्यान देना, इस साल आ सकता है, ये अपने को निकालना है। तो देखो बच्चों, हम आ जाएंगे, सबसे पहली चीज़ हमें ई इंटरसेक्शन एम पे आना है। ई इंटरसेक्शन एम, ई इंटरसेक्शन एम क्या होगा? आसान भी हो और बहुविकल्पीय भी हो, आसान और बहुविकल्पीय, ठीक है, आसान और बहुविकल्पीय। देखो आसान, आसान 500 है और बहुविकल्पीय, तो संभव परिणाम हमारे पास कितना है? अगर आप देखोगे, अगर मुझे इसकी प्रायिकता निकालनी है, सीधा प्रायिकता निकाल देता हूँ ना। देखो क्या बोल रखा है, ई और एम, मतलब इस वर्ड का मतलब क्या? ई का मतलब आसान, एम का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्प प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न जो आसान हो, ठीक है, देखिए आसान 500, बहुविकल्पीय, बहुविकल्पीय प्रश्न जो आसान हो वो 500 है, तो संभव परिणाम हमारे क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। और कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना है हमारे पास? टोटल प्रश्न हमारे पास कितना है? 1400 है, 1400। 2 0 से 2 0 कटा, हमें हमारा उत्तर मिलेगा 5/14। फिर आ जाओ, हमें क्या चाहिए? एम, ई एम, है ना, यानी कि एम मतलब बहुविकल्प प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने हैं हमारे पास टोटल? 900 है। देखो बहुविकल्प प्रश्न, आसान 500, कठिन 400, 500 400 900, तो इसकी प्रायिकता निकाल लूंगा। संभव परिणाम 900, कुल परिणाम 1400। 2 0 से 2 0 कटा, 9/14, ठीक है। ये मान आपको यहाँ रख देना है, कितना है? 5/14, 9/14, 14 से 14 कटा, हमें हमारा उत्तर मिलेगा 5/9। हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा? 5/9। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस साल आ सकता है, जो मेरा मन कह रहा है, पूछा गया है, इस साल भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिपीट मोड में एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कह रहे हैं यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है, ठीक है, दो संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है, दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब दो पासों को फेंकते हैं, दो पासों को फेंकने पर परिणाम, दो पासे को जब फेंकते हैं तो परिणाम हमारे तो कुल कितने आते हैं? 36 आते हैं। अभी मैंने लिख के दिखाया था थोड़ी देर पहले, हो सके तो आप लिख लेना, है ना। 1,1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा? 1,6। 2,1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा? 2,6। 3,1 से स्टार्ट होगा, 3,6 तक जाएगा। 4,1 से स्टार्ट होगा, है ना, अभी आपको लिख के दिखाया भी था। तो ये टोटल 36 परिणाम होते हैं दो पासे को फेंकने पर, कुल परिणाम 36 होते हैं, ठीक है। तो हमसे क्या बोले? यह दिया गया है कि दोनों पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, ठीक है। सेम टू सेम कौन रहता है? जैसे ये हो गया 1 1, फिर आपका 2 2 हो गया, इस लाइन में आपका 3 3 आ जाएगा सेम टू सेम, इस लाइन में आपका 4,4 आ जाएगा, इस लाइन में 5,5 आ जाएगा, और इस लाइन में 6,6 हो गया। तो इसको छोड़कर बाकी संख्याएं भिन्न भिन्न है, ठीक है। दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो जो ज्ञात करनी है वो ई घटना है, योग 4, पासों का योग 4 हो, ठीक है। और एफ जो क्या है? घटना भिन्न भिन्न हो, दोनों पासों पर घटना भिन्न भिन्न हो। लिख के दिखाना है आपको। योग 4 कब होगा? 1,3 4 होता है, 2,2 4 होता है, 3,1 3,1 4 होता है, और नहीं ले सकते, है ना, और सब 4 से बड़े हो जाते हैं। भिन्न भिन्न संख्याओं, ठीक है, भिन्न भिन्न संख्या आ जाएगा 1,2 1,3 1, लिख के दिखाना है पूरा, 4 1,5 1,6
मतलब इन सभी को छोड़कर बाकी सारे लिख के दिखाने हैं। आगे कर दूं, फिर 2,1, 2,2 नहीं लिखना है, 2,3, 2,3 हो गया, 2,4, 2,5, 2,6। फिर आपको लिखना पड़ेगा 3,1, 3,1, 3,2, 3,3 नहीं लिख सकता, 3,4, 3,5, 3,6। फिर आ जाओगे 4,1, 4,2, 4,3, 4,4 नहीं लिख सकते, 4,5, 4,6। फिर आ जाओगे 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 नहीं लिख सकते, 5,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6 नहीं लिख सकते। ये हमारे पास 30 परिणाम ऐसे हैं जो अलग अलग संख्याएं आएंगी पासों पर। अब हमें निकालना क्या है, हमें प्रश्नानुसार निकालना है। प्रश्नानुसार हमें निकालना प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है, जिसका सूत्र होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ, यही होता है। अब आप देखो ई और एफ में क्या उभयनिष्ठ है, जो ई में भी हो और एफ में भी हो, तो वो है 1,3 यहाँ है, 1,3 यहाँ है, ठीक है। 3,1 यहाँ है, 3,1 यहाँ है, दो ही घटना है, 1,3 और 3,1। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, संभव परिणाम 2, कुल परिणाम 36। प्रायिकता एफ की भी निकाल लो। एफ में कितनी घटनाएं हैं, 30 घटनाएं हैं, टोटल 36 होती है, सेम टू सेम 6 होते हैं, घटा दोगे 30 में से 6, 30 सॉरी 36 में 6 घटा दोगे 30 बचेगा। तो ये मैंने 30 घटना लिख के भी दिखा दिया आपको। तो इसमें है 30 घटना, संभव परिणाम 30, कुल परिणाम 36। अब ये मान उठाकर यहाँ रख दो, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता है 2/36, इसकी प्रायिकता है 30/36। 36 से 36 कटा, 2/30, 2 1 कम 2, 2 5 10। तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा 1/15। कितना मिलेगा, 1/15 मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछा गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहे एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए, यदि पासे पर संख्या 3 का गुणा जाता है। देखो जब हम पासा फेंकेंगे तो उस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आता है, ठीक है। तो क्या रहे, अगर 3 का गुणा जाता है तो पासे को पुनः फेंकते हैं, और यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो तो एक सिक्के को उछालते हैं। 3 का गुणज होते हैं तो पासे को दोबारा फेंकते हैं। 3 का गुणज क्या है भाई, 3 और 6। जब 3 का गुणज आएगा पासे को दोबारा फेंकना है, ठीक है। पासे को दोबारा फेंकेंगे तो प्रत्येक समष्टि क्या बनेगी, 3 के साथ आ जाएगा 1, 3 के साथ आ जाएगा 2, है ना, 3 के साथ आ जाएगा 3, 3 के साथ आ जाएगा 4, 3 के साथ आ जाएगा 5, 3 के साथ आ जाएगा 6। पासे को जब दोबारा फेंकेंगे तो 3 का गुणज 6 भी है, 6 के साथ आ जाएगा 1, 6 के साथ आ जाएगा 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5 और 6 के साथ 6 होगा। इन दोनों संख्या आने पर यही पासा दोबारा फेंक देते हैं। कार्तीय गुणन लगा दोगे 3,6 का, इसके साथ कार्तीय गुणन ये हो जाएगा। बाकी संख्या आने पर क्या करते हैं कि सिक्का उछालते हैं। जैसे बाकी संख्या 1, 2, 4, 5 है, इनके साथ सिक्का उछालेंगे तो सिक्के में हेड या ट्रेल होता है ना, हेड या ट्रेल। तो ये लेना है, 1 के साथ आ जाएगा हेड, 1 के साथ आ जाएगा ट्रेल, फिर 2 के साथ आ जाएगा हेड, 2 के साथ आ जाएगा ट्रेल, फिर 4 के साथ हेड, 4 के साथ ट्रेल, फिर 5 के साथ हेड और 5 के साथ ट्रेल। तो यहाँ पर 12, 4, 6, 8, 20 टोटल घटना, कुल परिणाम हमारे पास कितनी है, 20 है। प्रत्येक समष्टि में जो कुल परिणाम हमारा आ रहा है वो कितना है, 20 है।
ये हमारी मेन प्रतिशत समष्टि है। ठीक है, अब आ जाओ प्रश्न पे आ जाओ। न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट होना दिया गया है। जो घटना दी जाती है उसको हम एफ नाम देते हैं। एक पासे पर संख्या 3 प्रकट हो रहा है। पासे पर 3 प्रकट होना, ये ई घटना एफ घटना है। और जो घटना मुझे निकालनी है उसे ई बोलते हैं। सिक्के पर पट प्रकट होने की प्रायिकता ज्ञात करो। सिक्के पर पट, तो ये घटना है। हमें क्या निकालनी है? हमें निकालना है प्रायिकता ई बट्टे एफ, जिसका सूत्र होता है प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ। ओके, तो देखो सिक्के पर पट, पट बोले तो टी, तो पट क्या हो जाएगा? 1, टी आ जाएगा, 2, टी आ जाएगा, 4, टी आ जाएगा और 5, टी आ जाएगा, जहाँ पर टी हो और पासे पर 3 प्रकट हो। 3 प्रकट हो, ठीक है, पासे पर 3 प्रकट हो तो वो क्या हो जाएंगे? पासे पर 3 प्रकट हो, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6 और कहीं 3 है ना। अब देखो हमसे क्या बोला है, हमें इसका उभयनिष्ठ चाहिए होगा, चूंकि ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ में क्या उभयनिष्ठ है? ये घटना और घटना में कुछ उभयनिष्ठ आपको दिख रहा है क्या? कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। फाई प्रायिकता आ जाओ, तो इसका संभव परिणाम क्या है? देखो फाई मतलब कुछ भी नहीं, तो इसकी प्रायिकता हो गई 0। एफ की प्रायिकता क्या है? संभव परिणाम 6, कुल परिणाम 36। ठीक है, फाई का मतलब कुछ अवयव है ही नहीं उसके पास, असंभव घटना है, तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। ठीक, 0 के बट्टे कुछ भी हो 0, तो इस वाले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 0 होगा। तो ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। कह रहे हैं यदि पी ए इतना पी बी इतना है तो पी ए बट्टा बी क्या होगा? पी ए बट्टे बी का सूत्र क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टे पी बी। पी बी हमें क्या दे रखा है दोस्त? 0। इसी के बट्टे में 0, तो वो क्या होता है? अपरिभाषित, परिभाषित नहीं है। ये इन्फिनिटी नहीं है, इसका मतलब क्या होता है कि भैया मैं परिभाषित नहीं हूँ। कई बच्चे बोलते हैं भाई अनंत है, इसका मतलब है डज नॉट एग्जिस्ट, परिभाषित नहीं है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रिपीट में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में। कह रहे ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि प्रायिकता ए बट्टा बी बराबर है प्रायिकता बी बट्टा ए, और इनका मान 0 तो नहीं है, तो इनमें से कौन सी घटना सही होगी? हमें क्या दे रखा है? प्रायिकता ए बट्टा बी बराबर दे रखा है प्रायिकता बी बट्टा ए। तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बट्टे पी बी। इसका सूत्र होता है प्रायिकता बी इंटरसेक्शन ए बट्टे पी ए। ए इंटरसेक्शन बी बोलो या बी इंटरसेक्शन ए बोलो, बात एक ही होती है, सेम टू सेम कट गया, तिरछी गुणा कर दोगे, ये हो जाएगा पी ए एक कम पी ए, पी बी एक कम पी बी। तो प्रायिकता ए और प्रायिकता बी क्या होंगे? बराबर होंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और इसी के साथ साथ ये जो पूरी प्रश्नावली है वो मैंने वन शॉट में आसानी के साथ आपको समझा दिया है। बाकी इसका जो परिचय और उदाहरण वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। उदाहरण के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में रिपीट मोड में पूछे गए हैं उदाहरण के क्वेश्चन बड़े बड़े नंबर में। तो नहीं दो, क्योंकि आपका ही घाटा है, क्योंकि आप फिर रोते रहोगे अगर उदाहरणों को नहीं करोगे। प्रश्नावली के प्रश्नों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके जो उदाहरण है जो भी मैंने कराए हैं। बाकी वीडियो को शेयर करें, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।